ठीक है, तो जब आपको दो जीरोस मिल जाएं उसके बाद रीचेक करना है। रीचेक क्या करना है, ये जो दो जीरोस मिलते हैं, दो सॉल्यूशन मिलते हैं, इसके बाद मतलब इसी को हम एक को अल्फा एक को बीटा बोलते हैं। एक रिलेशन बनता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये रिलेशन रीचेक करना, रीचेक करने के लिए बोल रहा है। कह रहे हैं ना कि रीचेक करो या वेरीफाई करो, वेरीफाई करो कि क्या ये तुमने किया सही किया है। तो अल्फा और बीटा क्या आया, अल्फा तो -2 आया है और बीटा क्या आया 4 आया है, इज इक्वल टू व्हाट इज बी एंड ए। तो एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है, हाँ, एक्स स्क्वायर में जो होता है वो एक्चुअली ए होता है, और जो एक्स में लगा रहता है वो बी होता है, एंड जो लास्ट का जो जो भी कांस्टेंट नंबर होता है फिर वो सी होता है ना। तो यहाँ पे समझो ए है, यहाँ पे समझो बी है, एंड दिस इज योर सी। तो माइनस बी बाई ए, तो बी क्या है यहाँ पे -2, तो ब्रैकेट -2। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है और बी की वैल्यू तो -2 ही है ना, -2 है। तो ठीक, अपॉन ए, आई ए में एक्स स्क्वायर में क्या लगा है, कोई नंबर दिख तो नहीं रहा है तो 1 होगा, नहीं दिख रहा तो 1 होगा। तो -2 + 4 तो 2 आ गया, एंड देन माइनस माइनस प्लस का 2 ही हो गया। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि जीरो निकालो और वेरीफाई करो, तो आपको इस तरीके से, हाँ, एक अल्फा इंटू बीटा भी कर लो, और और एक रहेगी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये भी एक फॉर्मूला है हमारे पास, जिससे हम फर्दर वेरीफाई कर सकते हैं। फर्दर वेरीफाई कर सकते हैं। सो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा व्हाट इज योर अल्फा, अल्फा इज योर -2 इंटू व्हाट इज योर बीटा 4 इज इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए अगेन, सी क्या था तुम्हारा -8 था, एंड व्हाट इज योर ए इज योर 1। देखो -8 एंड अगेन यहाँ पे -8, तो हम लोग ने काफ़ी अच्छी तरीके से वेरीफाई कर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस तरफ से आता है, बाकी जो भी कॉम्प्लिकेशन टाइप के क्वेश्चन है इसे स्प्लिट करने वाले, ओके। तो इस तरीके से, हाँ, अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिखे तो वहाँ पे मैं एक्चुअली मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं पहले, तो फिर भी आप है ना मिस सुमैया, यू कैन आस्क डाउट्स लेटर ऑन, इससे रिलेटेड कुछ अगर डाउट तो तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें आते हैं वो आएगा, मतलब पहले से ही तुम्हें अल्फा और बीटा की वैल्यूज तुम्हें दी होंगी, मतलब सम ऑफ अल्फा इसे बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब जो दो जीरोस मिले, दो सॉल्यूशन मिले उनका सम, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये क्वेश्चन में मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें दी गई है, तो तुम्हें निकालना है सम ऑफ जीरोस एंड, निकालना भी हो सकता है या फिर चेक करना भी हो सकता है कि चेक करो, ठीक है ना। ऐसे भी हो सकता है, अगर बाई चांस बोले कि ये है एक्स स्क्वायर -2 -8, बताओ सम ऑफ जीरोस क्या है, तो इसको फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ जीरो में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई माइनस माइनस, मतलब ये हो गया -2 हो गया और ए 1 हो गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो सम ऑफ अल्फा एंड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। या फिर बोलेगा रीचेक करो, मतलब निकालो भी जीरोस क्या है और उसके बाद रीचेक भी करो। तो इस तरह हम रीचेक भी वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप का मैं जो कह रहा था क्वेश्चन आएगा, मैंने पढ़ा दिया था, फिर मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्या आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, मतलब एक दिया 1.4 और -1 बोला है कि ये सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है रेस्पेक्टिवली, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला वाला जो है डेफिनेटली सम ऑफ जीरोस हुआ अगर रिस्पेक्टिवली है, और दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कह रहे हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, मतलब उल्टा दे दिया, इससे क्या बनाओ, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इक्वेशन बनाना है। पिछली बार क्या था, तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था और तुम्हें जीरोस या निकालना था या रिचेक करना था प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस। लेकिन यहाँ पर कहानी अलग है, यहाँ पर कहानी क्या है कि आपको सम ऑफ जीरोस एंड एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है और तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे,
यानी कि तुम्हें अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है वो 1/4 है, एंड अल्फा इंटू बीटा -1 है, दिस इज गिवन। और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब एक्स में सम ऑफ जीरोस लगाएंगे और लास्ट में कांस्टेंट में अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे। चलो ठीक है, करते हैं। So, so x square minus what is your sum of zero? It is 1.4, 1 upon 4, so 1 upon 4x plus what is your alpha into beta? What is your alpha into beta? Alpha into beta is your -1. तो इन ब्रैकेट -1 लिख के फाइनल वापस से इसको आप ये कर दो, प्लस माइनस -1, ठीक है। तो यहाँ अपॉन में है ये अपॉन में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 1/4 इंटू एक्स, 4 से 4 कट जाएगा तो माइनस क्या है, -1 इंटू 4 4 है ना। मैंने सारे टर्म में 4 से मल्टीप्लाई कर दे, इसे डिनोमिनेटर 4 हट जाए, और ये थोड़ा सा, और ये भी ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है, हम नीचे से 4 हटा देंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए जाएंगे तो आप है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक और क्वेश्चन ले लें क्या। एक और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, सम ऑफ जीरो √2 दिया हुआ है, एंड अल्फा इंटू बीटा आपको दिया 1/3, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा में लगा देंगे √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस प्लस का 1/3। तो ये 1/3 है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे सारे टर्म्स को, इसको भी और इसको भी। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2x 3√2x, और ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है, प्लस 3 से 3 आएगा, प्लस का 1 बचेगा, तो ये भी अच्छा लग रहा है दिखने में। गॉट इट। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप डील कर लेना। अब हम लोग जाएंगे 2.3 एक्सरसाइज में। पता नहीं मैंने उस दिन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया, शायद मैंने नहीं पढ़ाया है। तो ये तो बिल्कुल जो मैंने आपको पॉलिनोमियल वाला चैप्टर भेजा था, क्वेश्चन नंबर 3, तो बिल्कुल उस चैप्टर से का ही है, सेम टू सेम है, मुझे लगता नहीं कोई भी फर्क है, तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको बोला गया है कि फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर हमें पता करना है। आपको क्या दिया गया है, आपको एक इक्वेशन दी गई है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, एक ये दी गई है, और इसका मतलब इसको बोलते हैं px, लिखने का तरीका है px, और इसका जो फैक्टर, एक्चुअली रिमाइंडर अगर आ रहा है तो फैक्टर नहीं बोलेंगे, बट हमें डिवाइड करना है इस नंबर को किससे, x² - 2 से, और रिमाइंडर निकालना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हें यहाँ पर इसकी जगह बोलती रहेंगी, सॉरी, अच्छा ये डिलीटेड है अभी अभी के बोर्ड एग्जाम में, तो 2.3 हम नहीं करेंगे, करेक्ट। तो बिल्कुल मैं अभी इसको होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छा था, लेकिन ठीक है, वो omitted है तो omitted है, पूरी एक्सरसाइज ना, ठीक है कोई बात नहीं, 2.4 में आ ही जा रहे हैं, जो मैंने लेक्चर भेजा था पॉलिनोमियल का, ये भी जो टॉपिक है 2.4 का, उसी से रिलेटेड आपको बोला गया है। एक मतलब इक्वेशन तुम्हें दी गई है 2x³ प्लस x² माइनस 5x+2, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हेलो।
नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो समझो जरा सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो चीजें थोड़ी सी और लेंदी हो सकती हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। तुम्हें खैर ये क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया गया, 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हें बोला गया, हमेशा क्वेश्चन को समझो, तुम्हें बोला गया है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर बिलो, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट आर इन ईच केस। मतलब तुम्हें जीरोस दिए हुए, जीरोस एक दिया हुआ 1.4 और एक दिया हुआ है 1 और एक दिया हुआ है -2। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जीरोस हैं, ये जीरोस हैं, सॉल्यूशंस हैं इसके। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पॉलिनोमियल लेक्चर अगर आपने बहुत अच्छे से समझा हुआ है तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर देखो, जो हमने जीरोस निकाले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो जीरोस का मतलब क्या होता है, जैसे कि x इज इक्वल टू 4 आया एंड x इज इक्वल टू -2 और करके बीच में, इसका मतलब मालूम है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर -2x -8 इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स की जगह मैं 4 रखूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा, या फिर एक्स की जगह मैं -2 रखूंगा तो भी आंसर 0 आ जाएगा। देखो एक्स की जगह मैंने 4 का स्क्वायर रखा, -2 इंटू 4 -8 इज इक्वल टू 0, 16 -8 इज इक्वल टू 0, प्लस का 16 माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, रिड्यूस हो गया, देखो आंसर 0 आ गया। मतलब जो x-4 है ये फैक्टर है इसका, है ना, जैसे कि 6 24 का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 बचता है, तो यहाँ पे 0 बचा तो रिमाइंडर 0। सेम वे अगर मैं -2 भी रखूं तो भी 0 आएगा। देखो -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 एंड देन -8 इज इक्वल टू 0। देखो -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, 4 2 टू द 4 एंड देन -8 इज इक्वल टू प्लस कैट माइनस कैट इज इक्वल टू 0, रिड्यूस हो जाएगा और ये 0। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्लास 9 के पॉलिनोमियल अगर इस चैप्टर को बिल्कुल गहराई से समझना है तो वो जरूर लेक्चर देखना, तो समझ लोगे एग्जैक्टली इस चैप्टर में हो क्या रहा है। नहीं तो मालूम है क्या होगा, मालूम है, पीसेस में आप समझो। मैं चाहता हूँ एक होल होता है ना, एक मूवी देखी तो पूरी उसकी कहानी हमें अच्छी तरीके से समरी समझ में आ गई, स्टोरी क्या। तो ये चीज समझो कि जीरो का मतलब क्या होता है, तो ये होता है जीरो का मतलब कि रिमाइंडर अब जीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सॉल्यूशन इसके निकाल लिया। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में जो आंसर दिए हुए कि 1/4 1 माइनस, ये क्वेश्चन में श्योर नहीं, वो वो नहीं कह रहा है कि वो उसके जीरो ही है, वो कह रहा है चेक करो, जीरो है तो है, नहीं है तो रिमाइंडर बचेगा। हाँ कैसे, जैसे 6 25, क्या 25 का 6 जीरो है क्या? नहीं, नहीं है, 6 4 24, देखो 1 रिमाइंडर बच रहा है कि बच रहा है। ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां पर x है वहां पे 1/4, पहले 1/4 डाल के देखेंगे, अगर आंसर 0 आ गया मतलब ठीक है, रिमाइंडर 0 मतलब फैक्टर है, मतलब 0 है मतलब सॉल्यूशन है, नहीं आया तो रिमाइंडर आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 इन ब्रैकेट जहां पर x है वहां पे 1/4 पहले डालेंगे, 1/1 करके डाल के देखना पड़ेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को टेस्ट समझो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ये क्वेश्चन में बोला गया 2.4 के पहले क्वेश्चन में कि रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर नहीं है तो फैक्टर निकालो। ठीक है ना, तो अब जैसे 625 का फैक्टर नहीं मालूम पड़ गया, नहीं, तो इज इक्वल टू क्या लगा देंगे यहां पर, 0। सही है ना, ये क्वेश्चन मैंने सही लिखी है, नहीं लिखी है सही, ये सही मैंने नहीं लिखी है, समझो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो टीचर कहे ना उसकी माना करो। मैंने जब कहा था कि वो जरा लेक्चर अच्छे से देखो, मैं यहाँ पे 0 नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये 1/4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं ये हमें नहीं पता है। पहले बता, बात को समझो जरा, समझो बात, 1/4 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है ये क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन तो खुद कह रहा है कि चेक करो। तो यहां पे लेट कर लो, कुछ कुछ भी लेट कर लो, के लेट कर लो, के यहाँ के लेट करो, अगर इसका आंसर 0 आ गया अच्छी बात है, के मतलब रिमाइंडर,
हाँ, जीरो है, सॉल्यूशन है। नहीं आया तो वो तो कह रहा है क्वेश्चन में रिमाइंडर निकाल दो, क्वेश्चन तो कह रहा है ना रिमाइंडर ही निकाल दो तुम। ठीक है, तो इज इक्वल टू जीरो फिलहाल हम लोग नहीं करेंगे, फिलहाल हम लोग के करेंगे, हमें नहीं पता। चलो करते हैं। 2 इंटू 64 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 5/4 प्लस 2 इज इक्वल टू के। ठीक है, चलो तो ये तो कम कर दो, 1/32 हो जाएगा, 2 से 64 रिड्यूस होगा, प्लस 1/16 होगा, माइनस 5/4 होगा, प्लस 2 इक्वल टू के होगा। यहाँ पे 1 है तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन कर लो तेजी से, इंटू टू 32, 16 टू 32, 4 8 32 इंटू, ठीक है, और इंटू 32 1 प्लस 2 माइनस 40 प्लस 2 32 64, तो सभी तो 32 हो गए, है ना, चेक कर लेना। तो क्या हो रहा है देख लो, क्या आंसर आ रहा है चेक कर लो। इसका आंसर बता दो मुझे, पेन कॉपी लेके बैठना है यहाँ पे। देख लो रिमाइंडर कितना बच रहा है, करते रहा करो प्लीज। 3 - 40 माइनस का 37 प्लस का 64/32 इज इक्वल टू के, कितना आ रहा है देख लो। 14 में 7 ये बचा 7, 5 में 3 ये बचा 2, है ना, माइनस प्लस के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपका, व्हाट इज दिस, दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज व्हाट, ये रिमाइंडर है, मतलब 1/4 सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। अच्छा, 1/2 डाल के चेक करेंगे। लेट कर लो के फिलहाल, क्योंकि हमें नहीं मालूम है 1/2 की 1/2 इसका रिमाइंडर फैक्टर है कि नहीं, जीरो है कि नहीं। तो 1/2 का क्यूब, इसका आंसर आप लोग डील करोगे, आप लोग डील करेंगे इसका आंसर और मुझे बताएंगे कि 1/2 सॉल्यूशन है कि नहीं है। आंसर बता दीजिए सारा, आंसर बता दीजिए, समैया की सारा कौन है, दोनों है। आंसर मैंने कहा बता दीजिए, एक 30 सेकंड लेना चाहिए, अगर एग्जाम आपको बोर्ड का देना है, वरना पेपर नहीं छूटेगा आपका अगर इतना लेट करेंगे आप लोग। क्लोज। इसका आंसर क्या आ रहा है, आंसर तो बताओ क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, मतलब
नहीं, मैंने कहा इसको सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या प्रॉपर? तो फिर इसका आंसर बताइए जल्दी, क्या आ रहा है? क्वाड्रेटिक का पैटर्न क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक का पैटर्न हो गया। और क्यूबिक का पैटर्न क्या होगा? क्यूबिक का पैटर्न क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये है आपका क्यूबिक का पैटर्न। ओके, अब यहां पे चेक कर लो, ये वाले इसमें देखो पैटर्न में बी क्या होगा बताओ? बी इज योर 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर में बी है की बात, क्यूबिक में एक्स स्क्वायर में बी होता है, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस बी बाई ए, तो -1 ए हो जाएगा आपका 2, तो -1/2। तो हमने यहां से रिलेशनशिप को चेक कर लिया। जिस तरीके से क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a लेते हैं, क्वाड्रेटिक में क्या लेते हैं? अल्फा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इसी तरह क्यूबिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a लेंगे, सम ऑफ ऑल जीरोज। तो सम ऑफ ऑल जीरोज मैंने तीनों के आंसर को चेक कर लिया कि x इज इक्वल टू 1/2 डालने पर भी 0 आंसर आ रहा था, x इज इक्वल टू 1 डालने पर भी 0 आंसर आ रहा था, x इज इक्वल टू -2 डालने पर भी 0 आंसर आ रहा है। मतलब तीनों क्या है? इसके जीरोस हैं। जब तीनों जीरोस हैं तो हमने यहां पर सिर्फ रीचेक किया कि क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a आ रहा है। हाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डालने पर -b/a के बराबर आ रहा है। मतलब तुमने जो सॉल्व किया है, ठीक है, तो हमने यहां से रीचेक कर लिया सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्यों? क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन थी, इसलिए मुझे तीनों का सम करना पड़ा, -b/a के बराबर आ रहा था। तो क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब में ए होता है, एक्स स्क्वायर में बी होता है, एक्स का कॉफिशिएंट सी होता है और डी, ठीक है ना? तो ये बोला कि कॉफिशिएंट बताओ, कॉफिशिएंट के रिलेशनशिप बताओ, और फिर उसके बाद ये तो हो गया तुम्हारा क्या? सम ऑफ जीरो। बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला जिस तरह उसमें सिर्फ अल्फा इंटू बीटा होता है क्वाड्रेटिक, लेकिन क्यूबिक अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a होना चाहिए, ठीक है? तो c/a, यहां पर c क्या है? -5, a क्या है? 2, तो -5/2 होना चाहिए इनका आंसर। तो इनका आंसर मतलब क्या? इनका आंसर मतलब ये कि जो आपने अल्फा बीटा और गामा सॉल्यूशन जो आपने क्वेश्चन में दिए हुए थे और आपने रीचेक कर लिया कि हाँ यहाँ पे वैल्यू रखनी 0 आर, आफ्टर रीचेकिंग करने के बाद आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर, तो क्या ये बताने की जरूरत होनी चाहिए अल्फा हमारा 1/2 है, बीटा 1 है, गामा -2, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बीटा, बीटा इज योर 1 प्लस बीटा 1 है, गामा तुम्हारा है -2 प्लस गामा तुम्हारा -2 है और अल्फा है 1/2। बिल्कुल सही किया मैंने। तो चेक कर लो क्या आंसर -5/2 आ रहा है? -5/2 आ रहा है, मतलब c/a आ रहा है। c/a देख लो, क्यूबिक में c क्या होगा? ये होगा, ये d होता है। c/a चेक करना है, -5/2, ये c है, ये a, ये d है, क्यूबिक क्यूबिक। तो अब क्या रह गया इसमें? क्योंकि फ्रैक्शन सॉल्व करना है वो आपको अच्छी तरीके से ही आता है,
ओके, 2 टू ज़ा 4, 4 + 2 6, -6 + 1 -5/2 आर आया। ओके ओके। अब एक और रीचेकिंग है, 3 होती है, एक और है रीचेकिंग। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a आना चाहिए। 3, देखो क्यूबिक में 3 बार रीचेकिंग करनी होती है। एक बार सम ऑफ जीरो, दूसरी बार तुम्हारा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा बीटा एंड अल्फा एंड गामा, तीसरी बार प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरो अल्फा बीटा एंड गामा। इसका फॉर्मूला होता है -d/a। तो -d क्या है? डी यहाँ पे हमारा 2 है, आखिरी वाला डी होता है माइनस का 2, क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है माइनस लगाओ। ए क्या है? ए भी 2 है, यानी कि -1 आंसर आना चाहिए जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा तुम्हारा 1/2 है और बीटा तुम्हारा 1 है, गामा तुम्हारा -2 है। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 2 से 2 गया, 1 इंटू -1, तो माइनस का 1 आ गया। हाँ, हमने जो भी रीचेक किया है, ये तीनों ही पक्की बात हो गई है कि इस क्यूबिक इक्वेशन के जीरोस हैं या सॉल्यूशंस हैं या फैक्टर्स। क्यों? 3 बार रीचेक करने में तीनों बार मेरा आंसर सही आया, सम में भी, सम एंड प्रोडक्ट में भी, एंड प्रोडक्ट में भी, तीनों बार। तो याद रखना, क्यूबिक में 3 बार चेकिंग करना होता है और क्वाड्रेटिक में सिर्फ 2 बार चेकिंग करना होता है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। सही है ना? तो क्वाड्रेटिक में कितने बार वेरीफाई करोगे बोलोगे आप? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ए एक्स स्क्वायर में है जो वो ए है, एक्स में है जो बी है और लास्ट में सी है। बोलो कितने बार चेक करो? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, ये चेक करोगे, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये चेक करोगे। ओके, इसके बाद अगर क्यूबिक इक्वेशन हुई, क्यूबिक इक्वेशन हुई जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस टी तक जा रहा है आपका। इसको चेक करने के लिए आपको 3 बार 3 स्टेप्स हैं। एक है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब कि आपको यहाँ पे 3 सॉल्यूशन दिए होंगे। ठीक है, 0, 1, 0, 2 एंड 0, 3। यहाँ पर तो 2 ही रहते हैं, 0, 1 एंड 0, 2। ठीक है ना? यहाँ पे 3 दिए होंगे, 3। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a के बराबर होना चाहिए। देन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा एंड प्लस अल्फा इंटू गामा बचा इज इक्वल टू, ये होना चाहिए c/a के। करेक्ट। तीसरा जो है, तीसरी चेकिंग जो है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होना चाहिए माइनस का d/a के बराबर। ठीक है, ये यहाँ से कॉफिशिएंट चेक कर। तो क्वेश्चन क्या आएगा? बोलेगा रिलेशनशिप बताओ या फिर वेरीफाई करो। क्वेश्चन भी समझना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। रिलेशनशिप बताओ या वेरीफाई करो, किसका? कॉफिशिएंट एंड जीरोस का। किसका? कॉफिशिएंट एंड जीरोस को वेरीफाई। इस तरीके से क्वेश्चन में तुम्हें दिया होगा वर्डिंग। तो ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताइए मुझे आप लोग। तो क्वेश्चन 1 के बाकी क्वेश्चन आप लोग करोगे, और डेली जो है मैथ के, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं तो अब डेली पहले 20 करने थे, अब डेली 30 सम करने हैं मैथ्स के, और फिजिक्स के तो डेली 10 सम ही करो, काफ़ी होगा। ठीक है, ये डेली वर्क मुझे चाहिए, और डेट वाइज, और इसमें डेट वाइज मम्मी की सिग्नेचर चाहिए। रजिस्टर में किसकी सिग्नेचर चाहिए? मम्मी की। ओके, ठीक है। हाँ, चलो ओके, मैं मम्मा से बात कर लूँगा और इस बारे में, होमवर्क के बारे में, कि किस तरीके से उनको, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बोला जाएगा कि 24 का 6 तो फैक्टर है,
6 तो इसका फैक्टर है कि नहीं है, मतलब जीरोस है, जीरो फैक्टर जीरो, सॉल्यूशन कुछ भी वर्ड आ जाए उसमें घबराने वाली बात नहीं है, सॉल्यूशन वर्ड आ जाए, फैक्टर वर्ड आ जाए तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपको हमने जैसे कराया था वही वाले फॉर्मूले, ठीक है। तो अब देखो 6 to 24 का बोले और निकालो फैक्टर, तो हम क्या करेंगे 24 से डिवाइड कर देंगे, 6 4 दा 24, ले 4 आ गया, एक और फैक्टर आ गया 4, एक और फैक्टर आ गया 4, समझ गए ना। तो इसी तरह तुम्हें ये एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, अगर क्वाड्रेटिक दिया होता उसमें जीरोस निकालना आसान होता है ना, अगर क्वाड्रेटिक दिया होता, ये दिया होता तो हम लोग क्या करते हैं स्प्लिटिंग वाले मेथड से दो ग्रुप एक्स के दो जीरोस निकाल लेते अल्फा बीटा, है ना, दो जीरोस निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है ये, फैक्टर आई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, ये क्या है ये एक क्यूबिक इक्वेशन, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, तो आप ये स्प्लिटिंग मेथड से कैसे नहीं कर पाओगे। तब आप क्या करेंगे, इसको जैसे नॉर्मली हम लोग डिवाइड हम लोग ने सीखा है ना, पहला यार जो डिवाइड सीखा है तो पेन पे पेन निकाल, हाँ, तो उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखो देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस थ्री, इज इट ओके। अब हमें डिवाइड करना है, देखो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, कैसे इसको डिवाइड करेंगे हम। क्या किया जाता है कि इसका जो पहला वाला टर्म होता है मैक्सिमम डिग्री वाला, अगर एक्स क्यूब इधर है, 3x स्क्वायर अगर इधर है बाई चांस, तो उसको रीअरेंज कर लेना, एक्स क्यूब इधर कर लेना, प्लस सीरियल से आए, देखो एक्स क्यूब 3x स्क्वायर फिर एक्स की पावर 1, यहाँ पे एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 मतलब 1 ही हुआ ना, तो 3 × 1 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर से टारगेट, कि मैं यहां पर कौन सा नंबर ले लूं कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करूं और एक्स क्यूब आए, सिंपल लॉजिक है, प्लस का एक्स प्लस का एक, है ना, दिमाग समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मैं करूंगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ये बात है। अब अच्छा लगा, लेकिन तुमने पहले वाले को टारगेट करके लिख तो दिया, अब आपको मल्टीप्लाई फिर ये पूरे से इसको करना पड़ेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर से करके नहीं छोड़ोगे, -2 से भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो -2 इंटू एक्स -2x, तो क्या मैं -2x इधर लिखूं 3x स्क्वायर के नीचे, नहीं, मैं x की डिग्री देखकर उसके नीचे उसकी जोड़ियां लगाऊंगा, तो -2 इंटू एक्स -2, ठीक है, ठीक है सर, अब करा देंगे माइनस, चलो माइनस कराएंगे, तो ये वाला प्लस है माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस है ये वाला प्लस, ये -2x क्यों आया, क्योंकि -2 इंटू एक्स माइनस, बाद में माइनस करते हो तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, तो एक एक स्टेप याद रखना। इससे क्या होगा, प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब रिड्यूस हो जाएगा, -3x स्क्वायर तो ऐसे ही नीचे उतर जाएगा, 5 + 2x प्लस का 7x हो जाएगा, -3 ये पूरा नीचे उतार, ठीक है। तो ये वाला साइन लेना है, ये माइनस था बाद में प्लस हो गया, ठीक है। फिर से वही कहानी दोहरानी, क्या, ये पहला वाला नंबर, इस पहले नंबर को टारगेट करो कि यहां पर मैं कोई ऐसा नंबर लूं कि इसका इसका मल्टीप्लाई करूं तो -3x स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या ले लूंगा, सोचो जरा, मैं क्या ले लूँ, यहाँ पे क्या नंबर लूँ कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराऊं तो -3x स्क्वायर आ जाए, एग्जैक्टली -3x स्क्वायर आ, सोचो क्या नंबर ले लूँ यहाँ, बताओ मुझे। 3 ले लेंगे, प्लस का 3 माइनस का 3, ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं, प्लस का 3 की माइनस का 3 लूँ मैं, वेरी गुड, वेरी गुड, -3 मैं लूंगा, वेरी गुड, ठीक है। तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर लो, हमारा मेन टारगेट यही था कि यार बिल्कुल सेम नंबर उतर जाए, तो एक्स स्क्वायर इंटू -3 तो -3x स्क्वायर, अब ऐसे नहीं छोड़ देना है, बचा कुछ जो नंबर है उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 को, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 2 6, तो 6 मुझे कहाँ लिखना चाहिए, क्या मुझे 6 इस कांस्टेंट के नीचे नहीं लिखना चाहिए,
6 आप यहाँ नहीं लिखोगे, कैसे करोगे कैलकुलेशन? अब कर दो माइनस, तो हम माइनस करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, टर्म रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ आ गया 7 है, माइनस 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 का 9। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कौन सा नंबर ले लूँ कि इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ और 7x आ जाए? तो याद रखो, जब आखिरी 7 ले लूंगा मैं, अगर 7 ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर इंटू 7 करूंगा तो 7x² आ जाए। समझो तो बात को, एक्स स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर इंटू 7, एक्स स्क्वायर इंटू 7 क्या हुआ, 7x² हुआ। मुझे 7x चाहिए। तो आपका जब वो आखिरी में जो भी रिमाइंडर बच रहा है वहां तक के चलना है तुम्हें, जब तक इसकी डिग्री इससे कम ना हो, इसकी डिग्री इससे कम ना हो जाए। देखो ये x² है, ये x है ना, कम हो गया ना, खत्म, बस 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 बस, यहीं तक लेंगे। तो दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर व्हाट, ये रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर भी तो बचता है, जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ सॉल्व हो जाए। एंड दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, x-3 तुम्हारा क्वेश्चन आ गया और 7x-9 तुम्हारा रिमाइंडर आ गया। तो कम से कम ये हमें पता चला, समझो कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे 25 को 6 से डिवाइड करूँ और 6 4 ज़ा 24, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो क्या 625 का फैक्टर है, 625 का सॉल्यूशन है? नहीं है, बस बस बस। तो ठीक इसी तरह अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले, बताओ x² - 2, x² - 2 इसका क्यूबिक, क्यूबिक याद रखना, क्यूबिक। अगर क्वाड्रेटिक होता तो आसान होता दादा, क्यूबिक है तो इसका सॉल्यूशन है, तो हम बोलेंगे नो, नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, तो सॉल्यूशन नहीं है, जीरो नहीं है, नो जीरो। ठीक है, तो लैंग्वेज समझो इस चैप्टर में। तो इसमें कोई लॉन्ग डिवीजन में कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बताओगे। डाउट? हेलो, ठीक है, ये हो गया ना? तो चलो एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जिससे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। तो लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें बोला गया है कि डिवाइड पॉलिनोमियल, तो लैंग्वेज समझना ज़रूरी है। डिवाइड पॉलिनोमियल, क्यूबिक दिया हुआ और यहाँ पर एक इसका डिवाइड करने के लिए एक नंबर तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है ना? तो ये फैक्टर तो नहीं है क्योंकि डिवाइड पूरा हुआ नहीं, रिमाइंडर वो आ रहा था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x4 - 3x² + 4x + 5 को डिवाइड करो। किससे डिवाइड करें? x² - x + 1, इससे डिवाइड करो। ठीक है, ओके, किया जाए। बताओ यहां पर मैं कौन सा नंबर ले लूं कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करो तो x4 से बराबर आ जाए? बोलेंगे आप? x² प्लस क्या x², ठीक है, प्लस माइनस बोलो तो अच्छा रहे। तो x² इंटू x² x4 हो गया। अब हमारी मजबूरी है, क्या मजबूरी है, कि इसको ही मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ना है, बचा कुचा जो भी रहेगा सबको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखो -x इंटू x², तो कितना, अब देखो बचा कुचा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बच रहा है ना -x + 1, तो -x इंटू x² कितना होगा? अरे बहुत स्लो बोल रहे हो आप लोग। -x³ होगा, है ना? तो ये -x³ का कोई नंबर है क्या इसमें, क्यूब 3 डिग्री में? नहीं है तो थोड़ा बाहर बाहर लिखो, बाहर बाहर लिखो, समझेंगे, समझे? इसका जोड़ीदार नहीं है। +1 इंटू x² किसके नीचे आएगा? 1 इंटू x², हाँ x² के नीचे आएगा। ठीक है ना? देख लो, इसको तो हमें करना पड़ा दिमाग से, यार क्या ले लें टारगेट करके। अब ये आंसर आ गया, यार x2 ही लेना पड़ेगा, तो बच्चे कुछ को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -x इंटू प्लस का x² - x³
1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब क्या कर देंगे सर, अब माइनस कर देंगे, साइन नीचे का पलट देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस। ठीक है, प्लस माइनस कट गया सर, माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस -1x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा सर, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। ओके, बाकी जो बच्चा कुछ है सब उतारना पड़ेगा, उतारो, ये हमने सब उतार दिया। ठीक है, ये मैंने पूरा प्लस का है, प्लस है ना, नीचे नीचे वाले साइन का ध्यान देना है, प्लस था तो प्लस। तो यहां पर अब आपको क्या करना है मालूम है, जैसे कि मैंने कहा था, अगर डिग्री है ना, समझो यहां पर बड़ी डिग्री यहां पर आ रही ना, इसको पहले लेकर आ जाओ, वो ज्यादा अच्छा रहे, है ना। एक्स क्यूब यहां पर नहीं अच्छा लग रहा, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा करना ही चाहिए था हमें, लेकिन फिलहाल मैंने कर दिया, यहां पे ले आएंगे। ठीक है, प्लस एक्स एक्स क्यूब जो था ना, प्लस का एक्स क्यूब था, वो मैंने थोड़ा यहां लिखे रख दिया, मतलब नई स्टेटमेंट बना दी मैंने। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को मेरे ऐसा करने से, रीडेबल है ना। चलो देखो, अब वही टारगेट करो, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से टारगेट करो, इसको इससे हमें क्या करना है, टारगेट कर। तो यहां पर मैं क्या ले लूं नंबर, यहां पे मैं नंबर क्या ले लूं कि एक्स स्क्वायर के इससे मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब आ जाए, बोलो, एक्स ले लेंगे। ऐसे नहीं बोलना है, प्लस का एक्स बोलना है, हाँ प्लस एक्स बोलना है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर बाकी बचे कुछों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स ओनली एक्स प्लस का ओनली एक्स, है ना, 1 इंटू एक्स एक्स। वापस वही काम करेंगे जो डिवाइड में करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, साइन चेंज करो नीचे के, क्योंकि हम लोग माइनस करने जा रहे हैं, ये कट जाएगा, माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा सर, लेकिन साइन बढ़ेगा रहेगा, माइनस का रहेगा। 4 में से एक गया, बचा 3x स्क्वायर, प्लस माइनस सर माइनस होता है, साइन बड़े का लगेगा, मतलब प्लस का लगेगा, क्योंकि 4 के पास बड़ा साइन प्लस है ना, 4 के पास, 4 में से एक एक्स गया, नीचे वाला साइन देखना है, नीचे वाला साइन देखना है, 3x बचेगा, बाकी +5 हमें ऐसे ही उतारना पड़ेगा एज, ठीक है, एज इट इज ऐसे ही। ठीक है, चलो वापस देखो, डिग्री सही है ना मेरी, सबसे पहले बड़ी डिग्री है ना, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, अरेंजमेंट बिल्कुल सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फिर से टारगेट करेंगे एक्स स्क्वायर को, यहाँ पर क्या नंबर लेने की मैं मल्टीप्लाई करूँ एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर कि थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर से, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर से आगे ना होने पाए, किससे मल्टीप्लाई करूँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, -3 से, तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, बचा कुछ है तो करना पड़ेगा, मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू 3 3x, ओहो बिल्कुल सही जा रहा है, 1 इंटू प्लस 1 इंटू -3, तो माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 1 3, तो ये तो कटे जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, माइनस जब करेंगे तो नीचे साइन बदलेंगे, नीचे का साइन बदलेंगे, तो कट गया, प्लस माइनस, अरे सर ये भी कट गया, प्लस +3 8 आएगा, रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, मतलब ये है ना, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं है, क्यों बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में अगर पूछ ले तो डिवाइड करके बताओ कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, जीरो है कि नहीं है, तो जीरो नहीं है, आपको बताना है, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। इज इट क्लियर नाउ, अगर रिमाइंडर जीरो होता तो बोलते हैं हाँ भाई ये तो सॉल्यूशन है सर, ठीक है। तो क्या मुझे एक और सम कराना पड़ेगा, ठीक है, एक और सम करेंगे हम लोग, बोलते रहिए। और क्या? देखो तुम्हें पीएक्स दिया हुआ है x4 -5x प्लस 6, और gx दिया हुआ है 2 x स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वापस करली ब्रेस ओपन करेंगे अपने बचपन वाले, तो यहाँ पर 2 x स्क्वायर gx है ना, मैं यहाँ रखा यार, ओके, डिवाइजर में। तो ये देखेंगे यार, 2 माइनस ये देखो, वही मैंने कहा कि यार उसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके चलो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, ये पहले डिग्री बड़ी वाली लाना है, बाद में ऐसे, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा। तो -x स्क्वायर पीछे ले लेंगे, +2 आगे ले लेंगे,
ये ऐसे रखें, ठीक है ना। तो x4 माइनस 5x प्लस 6, बताओ। अच्छा चलो, मुझे टारगेट करना है इसको, और इसको मैं इसका यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x4 प्लस का x4 आ जाए। बोलेंगे आप मिस मैया है मिस सारा, प्लस एक्स स्क्वायर, फिर गलती कर दी, फिर गलती कर दी, माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस नहीं दिख रहा है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी वेरी सॉरी, हम आपको माइनस दिखा दें। ये अब तो माइनस दिख रहा है, अब गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक, इस बार बच गई। सो माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स फोर, ठीक है, अब अच्छा लगे। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, टू इंटू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर, तो इसे बाहर फेंकेंगे हम लोग। प्लस इंटू माइनस माइनस, टू इंटू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, इसका कोई भी साथी इस रेंज में नहीं था। क्या करेंगे, ओवरऑल माइनस करेंगे तो साइन क्या होगा, पलटेगा नीचे का। प्लस माइनस तो कट गया, बचा कुचा तो उतारना है वैसे ही। प्लस का देखो, माइनस भूल जाओ ऊपर वाला साइन, नीचे प्लस का टू एक्स स्क्वायर। तो क्या ये सही पैटर्न में है हमारा? नहीं, ये सही पैटर्न में नहीं, इसको रीअरेंज कर लें। क्या करेंगे, प्लस टू एक्स स्क्वायर इधर लगा देंगे, माइनस फाइव एक्स प्लस ऐसे लिख देंगे। इसको रीअरेंज कर, री अरेंज कर दें, अब अच्छा लग रहा है सर। अब वही कहानी है, क्या इस नंबर को, इस नंबर से टारगेट करो कि मैं यहाँ पे क्या नंबर लूँ कि टू एक्स स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नंबर लूँ मैं? यहाँ पे मैं क्या नंबर लूँ? वेरी गुड, वेल डन। तो माइनस इंटू माइनस प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, बचे कुछ से मल्टीप्लाई करना तो हमारी मजबूरी हो जाती है। प्लस इंटू माइनस, टू इंटू टू फोर, माइनस का फोर, तो माइनस फोर किसी कांस्टेंट नंबर के नीचे लिखेंगे, ये याद रखना, गड़बड़ ना कर दो। इसके नीचे नहीं, किसी कांस्टेंट नंबर के नीचे लिखेंगे। अगेन हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, साइन नीचे का पलटेगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 6 प्लस 4 प्लस का 10, और माइनस फाइव वैसे ही उतारेंगे। अब आगे बताइए, मुझे चाहिए मल्टीप्लाई में माइनस का 5x, मैं यहाँ पे कौन सा नंबर लूँ कि मेरा माइनस 5x से ज़्यादा ना हो या उसके बराबर हो जाए? बोलेंगे? हाँ, मैं यहाँ पे कौन सा नंबर लूँ कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस 5x आ जाए? दोनों को नहीं पता चल पा रहा है। इसके बाद अब नहीं करना है। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि अगर इसकी डिग्री और यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर की डिग्री कम हो जाए, बस वहीं तक करना है, उसके बाद नहीं करना है, उसके बाद नहीं करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स था, नहीं करना है। समझ गए? समझ, तो ये आ गया, बस यही लास्ट होगा तुम्हारा स्टेप, ये रिमाइंडर हो जाएगा डेफिनेटली। ये क्वेश्चन हो गया डेफिनेटली, तुम्हारा ये जीरो तो नहीं है क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है ना? तो ये हम बोलेंगे क्या, जीरो या सॉल्यूशन नहीं है। बार बार मैंने यही चीज बोली, और अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 वैसे ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चेक करो कि वो फैक्टर पहले वाले का है कि नहीं है। मतलब टी स्क्वायर माइनस थ्री, ये 2t4 प्लस 3t3 माइनस का 2t² माइनस का 9t माइनस का 12, कह रहा है कि इस नंबर को इससे डिवाइड करो, देखो कि ये
फैक्टर है कि नहीं, वर्डिंग दी फैक्टर, इस बार सॉल्यूशन वर्डिंग नहीं दी, फैक्टर दी। तो याद रखो जीरो सॉल्यूशन फैक्टर सब एक ही बात है। तो सेम प्रोसेस करना है। अगर रिमाइंडर बच गया तो फैक्टर नहीं है, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो फैक्टर है, सॉल्यूशन है। बिल्कुल यही प्रोसेस इस्तेमाल करना है और इस प्रोसेस से कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एक तो ये टाइप का पैटर्न हो गया। देखो कितने टाइप के पैटर्न आ रहे हैं, सब ध्यान में रखो कि इस चैप्टर में मैं बता रहा हूं पहले से ही, कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में, क्योंकि एक जैसा लगता है बिल्कुल सबकी वर्डिंग। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। अब देखो ठीक इसी तरह एक और क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें बोला गया है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरो, ऑब्टेन ऑल अदर जीरो, जीरो या फैक्टर या सॉल्यूशन किसके, किसके सर, 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, कह रहे इसके है ना और जीरोस निकालो, कुछ जीरो दिए, जैसे कि हमने जैसे कहा 24 के मोर फैक्टर निकालो, मोर फैक्टर निकालो। कब, जब 6 एक फैक्टर दिया है कि 6 है और निकालो। तो हम क्या करेंगे, हम 6 को 24 से डिवाइड करेंगे, तो 6 4 ज़ा 24, ये जीरो बच जाएगा। और 4 को भी ऐसे स्प्लिट मारेंगे 2 2 कि 2 भी 24 का फैक्टर है। ठीक है, मतलब 4 निकाला, 4 के बाद और स्प्लिट मार दिया, तो पता चला हाँ 2 भी एक फैक्टर है, 4 भी फैक्टर, 6। यही समझो, यही समझो कि तुम्हें दिए हुए हैं दो, क्या दो दिए हुए हैं, इफ टू जीरोस आर, इफ इट्स मतलब दो जीरो, दो फैक्टर दिए हुए हैं, टू जीरोस आर √5/3 एंड माइनस का √5/3, ऐसे दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है। ये हमें नहीं चल पाएगा, ये हमें नहीं चल पाएगा, हमें जीएक्स की फॉर्म चाहिए हो। ये मालूम क्या दिया हुआ है, फॉर दिस, ये दिया तुम्हें ऐसे x इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस, ऐसे दिया हो। हमें क्या हमें जीएस कैसे चाहिए हो, आरएचएस में जीरो जीरो दिया हो, आरएचएस में कहा ऐसे 2 माइनस x², यहाँ पे समझो जीरो है, सबको इधर लेकर आ गए, समझ गए। तो तुम्हें तुम्हें जो दिया हुआ है कुछ इस फॉर्म में दिया हो, इस फॉर्म में देखो x इज इक्वल टू, एक दिया हुआ है √5/3 और दूसरा जीरो दिया है माइनस √5/3। तो आप क्या करोगे, अगर तुम्हें इसको, क्योंकि देखो ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, तो तुम्हारी पावर 4 है, क्वाड इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या करोगे, एक्स √5/3 को अदर साइड ले आओगे, तो माइनस √5/3 हो जाएगा। और इसमें भी ऐसे करोगे तो x प्लस √5/3 हो जाएगा, है ना, -5/3 इधर आ गया, तो x प्लस √5/3, ये दो आंसर देखो। अब ये दो जी एक्स दिख रहे कि नहीं दिख, देखो जी एक्स अब दिखा, x माइनस √5/3 और दूसरा जी एक्स दिया हुआ है x, ये माइनस वाला है, x के अदर इधर साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस समझ लो, ये इसका है, ये वाला इसकी इक्वेशन है, ये -5√5/3 अदर साइड आएगा, x के पास समझो x इज इक्वल टू दिया हुआ, इधर आएगा प्लस हो जाएगा ना। तो ये करना जरूरी है, मैं पहले बता रहा हूं, ये दो दिए हो। अब तुम्हें निकालना है अदर जीरोस, तुम्हें क्या निकालना है, अदर जीरोस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है, क्योंकि
अब हमें डिवाइड करना है, अदर जीरोस कैसे निकालोगे, इसे डिवाइड कर, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इस तरह करली ट्रेडिशनल मेथड से डिवाइड कर। लेकिन ये √5/3 है ना, ये थोड़ा डिस्टर्बिंग नहीं लग रहा है क्या, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब दो जीरो होते हैं, देखो क्वाड्रेटिक जब करते हैं ना सॉल्व, क्वाड्रेटिक जब दो जीरो होते हैं हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कुछ नंबर आता है x+3, x+2 = 0, फिर और करके x की वैल्यू निकालते हैं। कुल मिला के ये दो जो जीरो है ना वो इसी फॉर्म में है, मतलब हम कह सकते हैं क्या, x माइनस √5/3 क्या है तुम्हारा यहाँ पर 0 है, या इसे ले लो, फिर दूसरा वाला x प्लस √5/3 = 0, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो बोथ साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायरिंग से, और इसको स्क्वायर करके निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x² माइनस √5/3, रूट तो कट जाएगा ना, x² माइनस 5/3, सही है ना, समझ में आया। a+b a-b, कौन सा फॉर्मूला लगा, a+b a-b, तो a² माइनस